हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 3 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये पेपर है जून 2012 का पेपर 3। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रशासन सरकार का एक स्वाभाविक रूप है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वुड्रो विल्सन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन एक भ्रामक विभेद है जो सिद्धांतवादियों और व्यवसायियों के मस्तिष्क में समान रूप से एक अंधश्रद्धा का सिद्धांत एवं रूढ़िबद्ध धारणा बन गया है। यह किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कॉल जे फेडरिक का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा नवलोक प्रबंधन का स्रोत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, नवलोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन और तर्क है। अभिकथन है, लोक प्रशासन ने खुले तौर पर मूल्य तथस्थता को अस्वीकार कर दिया है। तर्क है, लोक प्रशासन में मूल तथस्थता एवं असंभावना है और विषय को समाज के वंचित वर्ग के कल्याण हेतु इसका सुव्यक्त रूप से समर्थन करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है, आर ए की स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैचअप करना है। मैचअप करना है जिसमें आपको पुस्तकें और उसके लेखक के नाम दिए गए हैं। तो पहला पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। दूसरी पुस्तक है टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोनोब्रुक पर्सपेक्टिव। तीसरी बुक है मेकिंग वर्क और फोर्थ बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। आइए देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, एल्बर्ट लैप्सोसी। दूसरी बुक है टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव। फ्रैंक मैरनी। तीसरी बुक है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, रॉबर्ट डी पुतनम। और फोर्थ बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट, जे एरिक लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, मैचअप करना है, संगठन और प्रकार उसकी विशेषता बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। परियोजना संगठन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर फर्स्ट, क्षैतिज और रेखीय संबंध होना। सेकंड, मैट्रिक्स संगठन। फिफ्थ, प्रबंधन परिवर्तन के लिए नम्य। क्षैतिज संगठन, कार्य करने में सहयोग, टीम भावना एवं ग्राहकोन्मुखी बनाना। नेटवर्क संगठन, स्वतंत्र इकाई जिसका अन्य इकाइयों की वेबसाइट से संबंध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक अनौपचारिक संगठन में प्रभाव का आधार निम्न में से कौन सा है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, पद सोपान एक ऐसी महत्वपूर्ण पिन है जो विशिष्ट संरचना को बंद कर देती है, ये किसने कहा है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, अर्ल लेथम ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी समय पद्धति नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकारी तंत्र एक ऐसा संगठन है जो प्रशासन में दक्षता को अधिकतम बढ़ाता है अथवा यह प्रशासनिक दक्षता के हित में एक संगठित सामाजिक आचरण की संस्थागत विधि है। यह कथन किसका है, ये किसका कथन है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पीटर एम ब्लाउ का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से संप्रेषण नेटवर्क की विशेषता कौन सी है जिसे संगठन में ग्रैपवाइन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा और चौथा। जिन पर प्रबंधन द्वारा नियंत्रण नहीं रखा जाता है, अधिकांश कर्मियों द्वारा इसे विश्वसनीय एवं विश्वस्त समझा जाता है, यह सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम मैक्स वेबर, एसेज इन सोशियोलॉजी पुस्तक का संपादन किसने किया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, टेलकॉट पर्सन्स एवं H.H. हर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, लाइन अभिकरण के मुख्य कार्य निम्न में से कौन से हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, तीसरा और चौथा। निर्णय लेना, उत्पादन बनाए रखना, उत्तरदायित्व लेना। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को बचाना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। लालसा से, लालच से और मिथ्याभिमान से। क्वेश्चन नंबर 15, चमत्कारिक प्राधिकार का नैतिकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि प्राधिकार व्यवस्था चमत्कारी नेता के दृश्य से हटने के बाद भी चलती रहे, यह किसका कथन है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मैक्स वेबर का। क्वेश्चन नंबर 16, मैचअप करना है विचारक और विचार से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा, सीमित बौद्धिकता। चार्ल्स लिडबॉम, समृद्धि, इंक्रीमेंटलिज्म।
डेविड ईस्टन, ब्लैक बॉस प्रतिमान, जोफ्री विक्रस, निर्णय कला। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से प्रतिनिधि नौकरशाही रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी शब्द की रचना किसने की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, डोनाल्ड जे क्रिसंगले ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी MP फोलेट की शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, यह संगठन को एक बंद व्यवस्था मानता है। क्वेश्चन नंबर 19, विचार, संकल्पना और विचारक मैचअप करना है इसमें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लिकिंग पिन मॉडल रेंसिस सिलेक्टर्स ने दिया है। सीजन ट्री डंकन ने दिया है। गॉब्रिज केन मॉडल कोहेन मास एंड ओसाल ने दिया है। ERG थ्योरी एडप्लर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक प्रबंध को शरीर क्रिया संगठन सिद्धांत किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, साइमन एंड मार्स ने। क्वेश्चन नंबर 21, एटलन मियो के अनुसार एक कर्मचारी का कार्य निष्पादन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, एक संगठन में अन्योन्य क्रिया विन्यास से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन FW टेलर से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा। श्रमिक संवाद अस्वीकार्य है, कर्मचारी तकनीकी व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अभिकथन और तर्क बताना है। अभिकथन है तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति उत्पादक और क्रियाशील है। तर्क है तुलनात्मक लोक प्रशासन के पराभव का विचार काल पूर्व है, यद्यपि तुलनात्मक लोक प्रशासन विकास के क्रांतिक बिंदु तक पहुंचा हुआ प्रतीत नहीं होता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, AR दोनों सही है, A का R सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, फेरल हैडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों के प्रशासनिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, कार्यात्मक स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा साला मॉडल की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, वास्तविक व्यवहार औपचारिक अपेक्षाओं के समरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिका में अंतिम गठित स्वतंत्र नियामकीय आयोग कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, नागरिक विमानन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटेन की मास्टरमेन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियां से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश में एंटरप्राइज एक्ट 2002 के रूप में नवीन प्रशासनिक प्रणाली का उद्घोष किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, UK में। क्वेश्चन नंबर 29,
कॉफी आनन में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में सतत विकास के कुछ पहलुओं की आवश्यकता पर बल दिया। ये बेहाव के नाम से जाने जाते हैं। नीचे दिए कोड की सही उत्तर का चयन करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, जल और सफाई व्यवस्था, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता एवं पारितंत्र प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से विकास प्रशासन के आरंभ का सूत्र अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कृष्णमाचारी समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31। विकास प्रशासन में निर्णय निर्माण प्रक्रिया निम्नांकित में से कैसी होनी अपेक्षित है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, पहली और तीसरी, लोचशील और नवाचारी। क्वेश्चन नंबर 32। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम में UNDP ई गवर्नेंस के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है जो है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, विकास आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 33। मैचअप करना है परंपरागत विशेषता से। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। परंपरागत प्रशासन और विशेषताएं। नियामकी प्रशासन नित्य कार्य कुशलता और मितव्ययिता के प्रति उन्मुख, व्यक्तिगत निष्पादन पर बल, कार्योन्मुखता, सुरक्षा की चिंता और सुरक्षित व्यवहार, स्पष्ट और विस्तृत सोपान संरचना, अविश्वास का कठोर और आधिकारिक पूर्ण वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। कैबिनेट मंत्री परिषद का एक अभिन्न हिस्सा है तथा यह है कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही है। एक संविधानेतर संस्था, एक कानूनेतर रचना, प्रयोग के द्वारा संस्थागतता, महत्वपूर्ण मंत्रियों से युक्त। यह होता है कैबिनेट मंत्रिपरिषद का अभिन्न हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में से प्रधानमंत्री कार्यालय का आधार क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में निम्न अभिकथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद सचिवालय का उत्तराधिकारी है। यह उच्चतम स्तर पर
नीति बनाने की प्रक्रिया में समन्वयकारी भूमिका निभाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय कार्य की स्थापना 1947 में हुई। क्वेश्चन नंबर 37, नीतियों के निर्माण में मंत्री की सहायता करते समय सचिवालय निम्नलिखित में से कौन से कार्यों को संपादित करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समय समय पर नीतियों का निर्माण व संशोधन, विधेयकों, नियमों और विनियमों का प्रारूपण, नीतियों का निर्वचन और समन्वय। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत सरकार की वर्तमान संरचना के सबल और कमजोर पक्षों को इंगित किया है। इसके प्रतिवेदन में चिन्हित कमजोरी को इंगित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मंत्रालयों विभागों का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसका सृजन संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सरकारी कर्मचारी के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया के मुद्दे से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा होता समिति द्वारा नहीं सुझाई गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 311 को हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 41, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को दुर्व्यवहार के आधार पर निम्न में से किसके द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच एवं निर्णय उपरांत हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय सिविल सेवा एक ऐसा लौह ढांचा है जिस पर सरकार और प्रशासन की संपूर्ण संरचना आधारित है। यह किसका विचार था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, गॉडविन ऑस्टिन का। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में लोक सेवक दिवस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इसे प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने का प्रबंध प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राष्ट्रीय प्रशिक्षित नीति कौन कौन सी कैसे की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और तीसरा, लोकतंत्रीय मूल्यों को आगे बढ़ाती है। भारत की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति लोकतंत्रीय मूल्यों को आगे बढ़ाती है, नागरिकों की उम्मीदों के प्रति उत्तरदायी होने के प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 45, आईएएस के लिए प्रशिक्षण 4 चरणों में संचालित किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण अवस्थाओं का सही क्रम है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, आधारभूत, व्यावसायिक, क्षेत्रीय और संस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 46, मैचअप करना है।
क्वेश्चन नंबर 46 मैचअप करना है बजट का प्रकार और बजट की मुख्य दिशा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। लाइन आइटम बजट, निर्णय, नियंत्रण, निष्पादन बजट, प्रबंधन, योजना कार्यक्रम बजट, नियोजन, शून्य आधारित बजट, निर्णय निर्माण। क्वेश्चन नंबर 47 भारत में विभागों से संबंधित स्थायी समिति के बारे में दिए गए अभिकथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। इन समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या 31 होती है। समितियां अनुदान की मांगों, मंत्रालयों, विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करती है। इन समितियों की रिपोर्ट सुविचारित परामर्श समझी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत के संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब पारित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 49 बजट में प्रभारित व्यय का चित्रण किस रूप में किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। भारत की संचित निधि से प्रभारित, इस पर संसद में मतदान न होना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते प्रभारित व्यय का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 50 अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तर्क क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी राष्ट्रीय योजना कार्य की समीक्षा करती है तथा सामाजिक और आर्थिक नीति से संबंधित प्रश्नों पर भी विचार करती है। क्वेश्चन नंबर 51 प्राथमिक रूप से एक शोधकर्ता में निम्नलिखित से क्या गुण होना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वैज्ञानिक अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 52 साक्षात्कार सामाजिक अन्योन्य क्रिया की एक प्रणाली है, ये किसका कथन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, गुडे एंड हार्ट का। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा इंकित सही अनुसंधान प्रारूप का चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 54 डेल के अनुसार निम्न में से किस स्थिति में गुणात्मक दृष्टिकोण अपेक्षित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जब लाभ भोगियों के सांख्यिकीय प्रतिनिधि प्रतिदर्शों का अध्ययन संभव हो। क्वेश्चन नंबर 55 संभाव्यता और असंभाव्यता प्रतिदर्श चयन तकनीक का प्रयोग जनसंख्या अध्ययन में नमूना लेने के लिए किया जाता है, इनमें शामिल है, क्या शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, तीसरा और चौथा। व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, समूह प्रतिदर्श चयन, सहेतुक प्रतिदर्श चयन। क्वेश्चन नंबर 56 जिला प्रशासन का अभिप्राय है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, दूसरा और चौथा। सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक विभागों का समुच्चय एक क्षेत्रीय इकाई में लोक कार्यों का संपूर्ण प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 57 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन स्थानीय अभिशासन से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, छठवां। क्वेश्चन नंबर 58 भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा जिला आयोजन
समिति का प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 243 जेड डी में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नांकित में से कौन सी अनुशंसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी जो LM सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, चुनावों में राजनीतिक दलों की असहभागिता। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट 2006 प्रतिवेदन का शीर्ष क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नगरीय मिलेनियम। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में नगर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कुछ श्रेणियों में निम्न में से किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन वर्ष 2005-06 से प्रारंभ किया गया एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 61, अभिकथन और तर्क बताना है। 63, अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, ए और आर दोनों सही है। ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों सही है। सामाजिक कल्याण प्रशासन एक संक्रमणीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण पर तकनीकियों के नकारात्मक प्रयोग एवं व्यवहार के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। सामाजिक कल्याण प्रशासन सामाजिक कल्याण संस्थाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का एकीकृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 64, सामाजिक न्याय की सर्वाधिक स्वीकार्य व्याख्या है? क्या व्याख्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, समाज के सभी वर्गों का उत्थान। क्वेश्चन नंबर 65, वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड निम्न में से किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए आर दोनों सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। जैव नैतिकता एवं सामाजिक न्याय अंतर संबंधित है। विशेषकर तर्क क्या है? विशेषकर कम आय के ग्रस्तों एवं परिवारों के स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की सुविधा का सामर्थ्य जैव नैतिकता से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 67, एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट अवार्ड निम्नांकित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1958 के समय में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, R.L. मोर के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार निम्न में से कौन सा नीति क्रियान्वयन मॉडल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, नीति कार्य मॉडल।
क्वेश्चन नंबर 69, फोइस्टर के अनुसार नीति मूल्यांकन का आधार कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा, प्रभावशीलता, पर्याप्तता और समुचितता। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति मूल्यांकन का उपागम नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, प्रयोगात्मक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 72, लोक उद्यमों में कर्मचारियों श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 43A में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, मार्च 2012 में निम्न कंपनियों में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार ने प्रथम बार कब लोक उद्योग इकाइयों को महारत्न दर्जा दिया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, वर्ष 2009 में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से भारत में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण को प्रबल उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।